A mother is best counselor, first mentor and very good teacher for her children। यानी कि एक माँ अपने बच्चे की पहली टीचर, मेंटोर और काउंसलर होती है। बहुत से पेरेंट्स की एक कॉमन कंप्लेन होती है कि बच्चे का पढ़ाई में दिल नहीं लगता। बार बार कहना पड़ता है बेटा पढ़ लो, होमवर्क कर लो और स्टडी हो टाइम हो गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बच्चा बगैर मार डांट और रिमाइंडर करके खुद को पढ़ाई की तरफ लेके आए, तो बच्चा को सिर्फ चेंज करने की कोशिश ना करें बल्कि अपना तरीका तरबियत और अपनी डेली रूटीन में भी कुछ चेंज लाएं। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल और इजी टू फॉलो टिप्स शेयर करूंगी जो आपके बच्चे को पढ़ाई की तरफ राग़िब करने में वाकई हेल्प कर सकती हैं। सो वीडियो के तमाम पॉइंट्स गौर से सुनिएगा और क्यों ना कि हर पॉइंट का इम्पोर्टेंट रोल है। जब आप उनकी हैबिट्स को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को बार बार कहना नहीं पड़ेगा कि बेटा पढ़ लो, स्टडी का टाइम हो गया है। So let's start today vlog। Assalamualaikum, this is Alif, welcome back again। Hopefully you are all doing great। I am fine too, अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह मॉर्निंग से। आज घर में मैं कुछ रैंडम काम करते हुए और आलू के पराठे मॉर्निंग में बनाते हुए अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और साथ अपना स्टडी टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने बच्चियों को कुछ स्टोरी बुक्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक्स। टिप नंबर 1, बच्चों को सही वक्त पर पढ़ाई की तरफ लाएं। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आपने बच्चे को स्टडी या होमवर्क के लिए कहना है तो टाइमिंग का ख्याल रखें। अक्सर पेरेंट्स किचन में काम कर रहे होते हैं और वहीं से आवाज़ें लगा देते हैं बेटा होमवर्क कर लो, इतना काम मिला है, अपना होमवर्क स्टार्ट करो। और ये कहते कहते दोबारा अपना काम में बिज़ी हो जाते हैं। बच्चा भी कैजुअली आपकी बात सुनता है और अपनी एक्टिविटी में लगा रहता है। इसलिए जब भी बच्चे को पढ़ने के लिए कहें तो उसकी टेंशन हासिल करें, उसके पास चाहे आई कांटेक्ट करें और कामली कहें बेटा अब आपका स्टडी टाइम है, आओ होमवर्क स्टार्ट करते हैं। अगर बच्चा इस वक्त ड्राइंग कर रहा है, कार्टून देख रहा है, मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है या किसी गेम में कंप्लीटली इन्वॉल्व है तो अचानक उसे वहाँ से उठाकर स्टडी पर बिठाना उसके लिए इजी नहीं होता, क्यों ना कि उस वक्त उसका माइंड एक डिफरेंट स्टेट में होता है। आप खुद सोचें, अगर आपका अपनी पसंद का कोई खाना खा रही होंगी या कोई कार्टून लगा होगा, मतलब आप लड़कियां भी तो देखती है ना, या कोई ड्रामा लगा होगा, तो कोई आपसे कहे कि खाना छोड़ दें या टीवी दे तो पहले मेरा काम करें, तो आपको भी अच्छा लगेगा क्या? इसी तरह बच्चे को भी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में शिफ्ट करने के लिए थोड़ा ट्रांजिशन टाइम चाहिए। इसलिए बच्चे की एक्टिविटी ख़त्म होने से पहले उसे इन्फॉर्म कर दें बेटा आपके पास 5 मिनट है, फिर हम स्टडी स्टार्ट करेंगे। इस तरह बच्चा मेंटली प्रिपेयर हो जाता है। और ये भी याद रखें कि हर बच्चे का बेस्ट स्टडी टाइम डिफरेंट हो सकता है। किसी बच्चे को मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को आफ्टरनून में अच्छा लगता है और किसी को इवनिंग में। आप अपने बच्चों को ऑब्जर्व करें और देखें कि वो किस वक्त ज़्यादा फ्रेश और अटेंटिव होते हैं। टिप नंबर 2, बच्चे से उसका अपना टाइम टेबल बनवाएं। मैंने भी अपनी बच्चियों को एक टाइम टेबल बनाया हुआ है। और अगर आपका बच्चा छोटा है, चाहे 4 साल का हो, 5 साल का हो या बड़ा हो, उसे इनकरेज करें कि वो अपना स्टडी शेड्यूल खुद बनाने की कोशिश करें। आप उसे कहें, आप बताएं कि आप किस टाइम पर स्टडी करना चाहते हैं। जब बच्चा खुद अपने प्लानर्स या टाइम टेबल बनाता है तो उसके माइंड में ओनरशिप आ जाती है। उसे फील होता है ये मैंने खुद बनाया है, अब मुझे खुद ही इसे फॉलो करना है। और फिर आपको भी बार बार कहना नहीं पड़ता। आप सिंपली कह सकते हैं बेटा आपने खुद अपना टाइम टेबल बनाया था, अब स्टडी टाइम हो गया है। बच्चे के माइंड में पहले से ये बात मौजूद होती है कि मसलन 5 बजे मुझे स्टडी करनी है। वो कोशिश करता है कि उससे पहले पहले टीवी खेल या अपनी दूसरी एक्टिविटी कंप्लीट कर ले। इससे बच्चे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है। और उसका एक और फ़ायदा ये है कि आप अपने मूड के अकॉर्डिंग बच्चे की स्टडी डिसाइड नहीं करती। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपका मूड अच्छा है तो बच्चों को पढ़ा लिया और कल आप बिजी हैं या परेशान हैं तो स्टडी नहीं हुई। स्टडी का एक फिक्स रूटीन होनी चाहिए। आपका बच्चा का टाइम टेबल एक पेपर पर लिखकर ऐसी जगह पर पेस्ट कर दीजिएगा जहां उससे रोज़ नज़र आए। 4-5 दिन कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करें, आप खुद महसूस करें कि रूटीन काफ़ी आसान हो गई है। टिप नंबर 3, एक मखसूस स्टडी स्पेस बनाएं।
बच्चे के लिए स्टडी की एक स्पेसिफिक जगह मुकर्रर करें। अगर अलग रूम अवेलेबल नहीं है तो किसी भी रूम का एक कंफर्टेबल कॉर्नर सेलेक्ट कर ले। वो जगह साफ, आरामदाह और स्टडी फ्रेंडली होनी चाहिए, क्यों ना कि ख़ास तौर पर छोटे बच्चे जब हर रोज़ नई जगह बैठते हैं तो स्टडी करने के बजाय उस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। कभी इधर देख रहे होते हैं, कभी उधर की चीज़ें उठा रहे होते हैं। इसलिए परफेक्ट टेबल और चेयर का अरेंजमेंट करें। जब बच्चा एक जगह पर रोज़ स्टडी करता है तो उसके माइंड में उस जगह के साथ स्टडी की एसोसिएशन बनने लगता है। वहाँ बैठते ही उसे फील होता है कि अब मुझे पढ़ना है। नाउ लेट्स मूव टू द टिप नंबर 4। डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करें। जिस जगह बच्चा स्टडी कर रहा हो वहाँ ऐसी चीज़ें ना रखें जो उसकी अटेंशन डिवर्ट करें, या दूसरी लाइक टॉयज़, मोबाइल, टीवी, इंटरटेनमेंट वाली चीज़ें। ख़ास तौर पर छोटा बच्चा पढ़ते पढ़ते साइड से कोई टॉय उठा लेते हैं। मम्मा बस 1 मिनट में अभी रख दूंगा, और वो 1 मिनट कभी 10 मिनट बन जाते हैं। बड़े बच्चे में भी मोबाइल के साथ यही करते हैं, बस 5 मिनट, बस 10-10 मिनट का टाइम होकर पूरा स्टडी शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए स्टडी के वक्त अननेसेसरी डिस्ट्रक्शन को बच्चों की रीच से दूर रखें। लेकिन यहाँ पेरेंट्स के लिए भी एक ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप खुद भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। अक्सर हम बच्चों को होमवर्क देकर खुद मोबाइल पर लग जाते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, और हम खुद मोबाइल देख रहे होते हैं। बच्चा भी सब कॉन्टिशियसली यही सीख रहा होता है कि स्टडी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक क्लासरूम की एग्जांपल ले लें। अगर टीचर बच्चों को क्वेश्चन देकर बार बार मोबाइल देखने लगेगा तो क्या पेरेंट्स को अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। हम कहेंगे कि हम फ़ी दे रहे हैं, टीचर्स को पूरी अटेंशन के साथ बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो जब हम फुल अटेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं टीचर से, तो हम खुद भी अपने बच्चों को वही अटेंशन देनी चाहिए। आपका बिहेवियर बच्चों को साइलेंटली बताता है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं। अगर बच्चा देखता है कि माँ अपने काम साइड पर रख कर उसके साथ स्टडी में बैठी है, तो उसे फील होता है कि मेरी स्टडी इंपॉर्टेंट है। इसलिए सिर्फ बच्चों को फोकस करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि पेरेंट्स को भी फोकस करने की ज़रूरत पड़ती है। नाउ लेट्स मूव टू द टिप नंबर 5। बच्चे की प्रोग्रेस को रेगुलरली चेक करें और अप्रिशिएट करें। बच्चे की बुक्स, कॉपी, स्कूल्स और डायरी को डेली या रेगुलरली चेक करें। छोटे बच्चे की डायरी ख़ास तौर पर देखें कि आज स्कूल में क्या मिला है, क्यों कि कई दफ़ा पेरेंट्स के पास डायरी पर सिर्फ सिग्नेचर करने का भी टाइम नहीं होता। फिर जब रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता तो सारा ब्लेम बच्चे पर डाल दिया जाता है। अगर आपने पूरा साल बच्चे की प्रोग्रेस को मेंटेन नहीं किया तो फिर सिर्फ रिज़ल्ट के वक्त ये पूछना कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आए, ये फेयर नहीं। सिर्फ महीने में एक दफ़ा बुक चेक कर लेना या कभी कभार टीचर को फ़ोन करके प्रोग्रेस पूछ लेना काफ़ी नहीं होता। पेरेंट टीचर मीटिंग भी अटेंड करें और एक पूरा टीम वर्क को प्रोसेस बनाएं। जो है ना, पेरेंट, टीचर और चाइल्ड तीनों का अपना अपना रोल अदा करना होता है। क्यों ना कि कुछ पेरेंट्स बच्चों को सिर्फ ट्यूशन या ट्विटर के हवाले कर देते हैं और फिर प्रोग्रेस का प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखते। अगर आप खुद पढ़ी लिखी हैं तो कोशिश करें कि अपने बच्चे के लिए रोज़ाना कुछ वक्त ज़रूर निकालें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बच्चियों को खुद पढ़ाती हूँ। मेरी बच्ची जो है ना आयशा, वो 7th क्लास में है, और मुझे घर में बच्चियों के अलावा बाहर के काम और यूट्यूब समेत बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज करनी पड़ती हैं। लेकिन फिर भी मैं अपनी बच्चियों की स्टडी के लिए टाइम निकालती हूँ। मैं खुद इन्हें सिपारा भी पढ़ाती हूँ और इवन खुद इनको ट्यूशन भी देती हूँ। जो मदर अपनी बच्चियों को खुद पढ़ाती हैं वो अच्छी तरह जानती हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ बुक्स खरीदना काफ़ी नहीं होता, बल्कि टाइम, पेशेंस और एफर्ट भी चाहिए। लेकिन अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है और आप बच्चे का ट्यूशन भेजती हैं तो कोई मसला नहीं, बस उसकी प्रोग्रेस पर नज़र ज़रूर रखें और कंसेप्ट मिलाएं। बच्चों का क्या होमवर्क में क्या पढ़ा जा रहा है, ट्यूशन में समझ जा रहा है या नहीं, उसको कंसेप्ट मिल रहा है, बच्चों को चेक ज़रूर करते रहें। नाउ लेट्स मूव टू द टिप नंबर 6। बड़े काम को छोटा स्टेप में डिवाइड करें। बहुत से इंपॉर्टेंट काम होते हैं, पॉइंट हैं, जब बच्चे के पास बहुत ज़्यादा होमवर्क या असाइनमेंट हों तो उससे एक साथ ये ना बताएं ये भी करना है, वो भी करना है, उसके बाद ये भी बाकी है। इस तरह बच्चा मेंटली प्रेशर में आ जाता है और उसे पूरा होमवर्क एक पहाड़ की तरह लगने लगता है। उसकी बजाय कहें पहले ये वाला काम कंप्लीट कर लो, फिर थोड़ा ब्रेक लेंगे, उसके बाद दूसरा काम करेंगे, यानी चोकिंग डाउन करें।
बड़े असाइनमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें। आप खुद इमेजिन करेंगे अगर आपसे कहा जाए कि आज पूरा किचन एक ही दिन में डीप क्लीन करना है तो आपको कितना बर्डन महसूस होगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि आज कैबिनेट, कल स्लैब और परसों ओवन और फिर स्टोव, तो काम भी हो जाएगा और प्रेशर भी कम रहेगा। बच्चे के साथ भी यही स्ट्रेटजी इस्तेमाल करें। एक वर्कलोड काम करवाएं, पूरा स्टेप बाय स्टेप साथ उसके सामने ना रखें। टिप नाउ लेट्स मूव टू द टिप नंबर 7। आसान फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट करवाएं। जब बच्चा स्टडी करने के लिए बैठे तो हमेशा ये ज़रूरी नहीं कि पहले डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट ही करवाए जाएं। अगर बच्चे का कोई फेवरेट सब्जेक्ट है जिसमें उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है तो उससे स्टार्ट करवाएं। क्यों ना कि जब बच्चा अपनी पसंदीदा सब्जेक्ट से स्टार्ट करता है उसका मूड, उसकी स्टेट ऑफ माइंड और पॉजिटिव होता है। फिर उसे पॉजिटिव स्टेट में वो दूसरे टास्क भी कंटिन्यूसली कर लेता है। आप खुद सोचें कि अगर आपका मूड ख़राब हो और आप परेशान हो तो अच्छी से अच्छी चीज़ भी आपको अट्रैक्टिव नहीं लगती। इस तरह अगर आपका बच्चा स्टडी में उसका मूड नहीं बनना तो उसे किसी आसान क्वेश्चन या फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट करा दें। आहिस्ता आहिस्ता उसका माइंडसेट स्टडी की तरफ शिफ्ट होगा और अटेंशन भी इम्प्रूव होगी। तो ये है आज का व्लॉग। बच्चों को पढ़ाई की तरफ लाने के लिए सिर्फ ये नहीं कहना कि पढ़ो, बल्कि एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है जहां बच्चा खुद पढ़ने के लिए मेंटली रेडी हो। उसे सही वक्त दें, अपना टाइम टेबल बनाने दें, एक महसूस स्टडी स्पेस और डिस्ट्रैक्शन को कम करें, उसकी प्रोग्रेस पर नज़र रखें। बड़े काम को छोटे स्टेप्स में डिवाइड करें, उसकी कोशिश को अप्रिशिएट करें, सबसे बढ़कर उसे मोहब्बत और पेशेंस के साथ गाइड करें। क्यों ना कि एक बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन टीचर सिर्फ वो नहीं जो उसे किताब पढ़ाए, बल्कि वो है उसे सिखाने का शौक़ भी पैदा करे। ये यूज़फुल टिप्स आपको कैसे लगे हैं, इम्प्लीमेंट भी ज़रूर कीजिएगा डेली रूटीन में कि बच्चे को ऑब्ज़र्व और चंद दिन बाद खुद में क्या फ़र्क आता है उनके बिहेवियर और स्टडी रूटीन में। अल्लाह ताला हमारे बच्चों के इल्म में नाफ़े इल्म अता फ़रमाए और उनके लिए पढ़ाई को आसान बनाए और हमें उनकी बेहतरीन तरक्की करने की तौफ़ीक दे, आमीन। आज का व्लॉग यहाँ पर ख़त्म होता है। आज का अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ऐसे पेरेंट्स के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।